भारत एक ऐसा देश जिसने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत साबित की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के कुछ मिशन ऐसे भी हैं जिनके पीछे की असली कहानी आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ मिशन दुनिया को दिखाए गए और कुछ चुपचाप पूरे कर लिए गए। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन सीक्रेट मिशंस की दुनिया में जहां हर लॉन्च के पीछे छिपी होती है एक खामोश जंग। और यकीन मानिए, इस कहानी का हर हिस्सा आपको अंत तक बांधे रखेगा। 1969 एक छोटा सा सपना। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक ऐसी संस्था बनाई जिसका मकसद था भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन इसके इरादे बहुत बड़े थे। शुरुआत में छोटे छोटे सैटेलाइट, फिर धीरे धीरे बड़े मिशन। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब इसरो ने दुनिया को चौंकाना शुरू किया। साल 2008 इसरो ने चुपचाप एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था चंद्रयान 1। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक मून मिशन था, लेकिन इसके अंदर छिपा था एक बड़ा राज। इस मिशन ने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की, और यह खोज पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। जिस चांद को हम सूखा मानते थे, वहीं पानी मौजूद है। यह सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, यह भारत का एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। फिर आया 2013 एक और मिशन जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान। जब इसे लॉन्च किया गया तो बहुत से लोगों को लगा यह मिशन फेल हो जाएगा, लेकिन 23 सितंबर 2014 भारत ने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक मैसेज था कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। लेकिन असली सीक्रेट मिशंस क्या हैं? असल में आईएसआरओ के कई ऐसे मिशन हैं जो सीधे युद्ध या जासूसी से जुड़े नहीं होते, लेकिन उनके रिजल्ट्स देश की सुरक्षा और ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, कार्टोसाट, आरआईसाट। ये सैटेलाइट्स जमीन की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखते हैं। सीमा पर क्या हो रहा है, कहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहां खतरा बढ़ रहा है, ये सब जानकारी चुपचाप सरकार तक पहुंचती रहती है। यही है असली साइलेंट मिशंस। फिर आता है आदित्य L1। ये मिशन सीधे सूरज को स्टडी करने के लिए भेजा गया, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। सूरज से निकलने वाली एनर्जी कभी-कभी सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डैमेज कर सकती है। आदित्य L1 इन सोलर स्टॉर्म्स को पहले ही डिटेक्ट करता है। यानी ये मिशन सिर्फ साइंस नहीं बल्कि सुरक्षा का भी हिस्सा है। अब बात करते हैं इसरो के सबसे एम्बिशियस फ्यूचर मिशंस की। गगनयान, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, जहां भारतीय एस्ट्रोनॉट्स खुद अंतरिक्ष में जाएंगे। और ये मिशन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये भारत को स्पेस सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसरो अब काम कर रहा है ऐसे मिशंस पर जिनके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। जैसे नीसार मिशन, ये नासा और आईएसआरओ का जॉइंट प्रोजेक्ट है जो पूरी पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करेगा। भूकंप, जंगल, बर्फ, हर चीज की मूवमेंट ट्रैक की जाएगी। यानी धरती का पूरा डेटा अब अंतरिक्ष से कंट्रोल होगा। और अब आईएसआरओ का अगला बड़ा सपना मून सैंपल रिटर्न मिशन यानी चंद्रयान 4, जहां चांद से मिट्टी लाकर पृथ्वी पर लाई जाएगी। सोचिए, जो चीज अब तक सिर्फ फिल्मों में होती थी वो अब सच बनने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ साइंस है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद भी है? सच ये है, आज की दुनिया में जो देश अंतरिक्ष में ताकतवर है वही असली सुपर पावर है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चुपचाप बिना शोर किए भारत को उसी दिशा में ले जा रहा है। हर लॉन्च के पीछे सालों की मेहनत, हर मिशन के पीछे हजारों वैज्ञानिकों का सपना, और हर सफलता के पीछे एक ही लक्ष्य, भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल करना। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखें,
तो याद रखिए, उनके बीच कहीं भारत के सैटेलाइट्स भी घूम रहे हैं, चुपचाप अपना काम करते हुए, और शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा देश की रक्षा करते हुए। ये थी कहानी इसरो के उन मिशंस की जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एक खामोश शक्ति है। और ये कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है।